जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है उसे अपनाओ। अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय ही नहीं मिलता। समय के साथ समझ आ जाता है कि महान वही होता है जिसने आलोचनाओं को सुना है, सहा है और फिर भी आगे बढ़ता चला गया है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और गलत रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान का सही स्वरूप वही है जो अहंकार को समाप्त कर दे। यदि ज्ञान के बाद अहंकार आता है तो वह ज्ञान विष बन जाता है, और यदि ज्ञान के बाद विनम्रता आती है तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। इंसान की पहचान चेहरे से नहीं, चरित्र से की जानी चाहिए, क्योंकि सोना भी लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। इंसान अक्सर भगवान से शिकायत करता है कि मेरी दुआ कब पूरी होगी, लेकिन वह यह भूल जाता है कि भगवान उसके पापों की सजा भी तुरंत नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, लेकिन सफलता ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। आदमी अकेला तब हो जाता है जब वह अपनों को छोड़ने के फैसले गैरों की राय से लेने लगता है। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, यहां तक कि खुद की परछाई भी तभी दिखाई देती है जब धूप पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी परछाई उससे दूर रहती हो। हमारी परछाई सदैव हमारे साथ रहती है, जैसे हमारे कर्म हमारे साथ रहते हैं। कभी कभी परछाई हमें डराती है, क्योंकि वह हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होती है। लेकिन इस भय से बचने का एक ही तरीका है, प्रकाश की ओर मुड़ जाना। जिस तरह सूर्य की ओर मुंह करने पर परछाई पीछे छूट जाती है, उसी तरह शुभ कर्मों के प्रकाश में चलते रहो तो पापों का अंधेरा स्वतः ही पीछे छूट जाएगा। अगर मन पवित्र होगा तो कर्म भी पवित्र होंगे, और पवित्र कर्मों का फल कभी अशुभ नहीं हो सकता। कौन कहता है कि इंसान अपने संगति के अनुसार ढलता है? लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी चालाक है। शेर के साथ नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि कुत्ते के साथ रहता है, फिर भी वफादार नहीं होता। अक्सर लोग कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, पर असल में बदला क्या है? आम ने अपनी मिठास नहीं बदली, पत्तों ने अपना हरा रंग नहीं बदला। सूरज रोज उगता है, चांद रात में चमकता है, हवा बहती है, नदी बहती है। बदला है तो सिर्फ इंसान और उसकी इंसानियत। इंसान बदल गया है और दोष दुनिया को देता है। अगर तुम सोचते हो कि जब तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तभी मन प्रसन्न होगा, तो यह तुम्हारा भ्रम है। सच्चाई यह है कि अगर तुमने मन को प्रसन्न रखना सीख लिया तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। यही जीवन की सच्ची परीक्षा है। यह दुनिया केवल उन्हीं के साथ होती है जो मुस्कुराते रहते हैं, वरना आंसू तो आंखों में भी ज्यादा देर तक टिकने की जगह नहीं पाते। कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो, किसी के दिल को इतना भी मत दुखाओ कि उसके अंदर का परमात्मा भी दुखी हो जाए। क्योंकि जब कोई परमात्मा से शिकायत करने लगे तो समझ लो कि उसके दर्द की सीमा पार हो चुकी है। संघर्ष का रास्ता वही चुनता है जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जिसने रातों की जंग जीती है वही सुबह सूर्य बनकर चमकता है। मुश्किलें आती हैं, गिराती हैं, तोड़ती हैं, मगर उन्हीं मुश्किलों से जो लड़कर निकलता है वही इतिहास रचता है। जिंदगी को जिया नहीं बल्कि जंग की तरह लड़ा जाता है। इस जीवन में सबसे ज्यादा दुखी वही रहता है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है, और सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत है तो उस पर नए फूल अवश्य खिल सकते हैं। उसी तरह बीता हुआ समय लौटकर नहीं आएगा, लेकिन यदि हौसले बुलंद हों और विश्वास मजबूत हो तो आने वाला हर पल सुहाना बनाया जा सकता है। तुम्हें केवल एक ही जिंदगी मिली है, इसे व्यर्थ की चिंता
और नकारात्मक विचारों में नष्ट मत करो। अपने दिल की सुनो, अपने सपनों के लिए जियो। जब निकले दुनिया की भीड़ में, तब समझ आया कि हर वो इंसान जो दूसरों पर ज्यादा भरोसा करता है, अंत में अकेला रह जाता है। क्योंकि दुनिया दिखावे की आदी है। यहां सच्ची नीयत परखे जाने से पहले शक की नजरों से देखी जाती है। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो रास्ता खुद बनाना होगा। किसी के सहारे बैठकर इंतजार करने वालों को कुछ नहीं मिलता। वक्त और हालात को तुम्हारे सामने झुकना पड़े, कुछ ऐसा कर दिखाओ। इतिहास गवाह है कि दुनिया में वही लोग कुछ हासिल कर पाए हैं जो इंतजार नहीं करते, बल्कि अपने रास्ते खुद बनाते हैं और बिना रुके आगे बढ़ते जाते हैं। भीड़ का हिस्सा तो हर कोई बन जाता है, लेकिन इतिहास वही रचते हैं जो भीड़ की वजह बनते हैं। अगर तुम्हारी कामयाबी रुकी हुई है तो उसकी एकमात्र वजह तुम खुद हो। सुख कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस अपने भीतर झांकने की जरूरत है। श्री कृष्ण के पास यदि पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान न होता तो पांडव कभी भी कौरवों को पराजित नहीं कर पाते। यह बताता है कि अकेले परिश्रम काफी नहीं होता, सही दिशा भी उतनी ही जरूरी है। अगर तुम अच्छे हो लेकिन तुम्हारी संगति बुरी है तो बर्बाद होना तय है। और अगर तुम गलत राह पर हो लेकिन तुम्हारे साथ सही लोग हैं और तुम उनसे सीखते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है। याद रखना, कौरवों के पास शकुनी था और पांडवों के पास श्री कृष्ण। अंतर बस इतना था कि एक छल कपट का प्रतीक था और दूसरा धर्म का मार्गदर्शक। अगर तुम्हारे आसपास गलत लोग हैं तो धीरे धीरे तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो सकती है। संगति से ही इंसान बनता या बिगड़ता है। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुमने चलना छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हें और संभल कर आगे बढ़ना है। दुख देखना है तो अतीत में झांको, सुख देखना है तो भविष्य की ओर देखो, और यदि सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की दृष्टि से देखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर केवल एक ही है, क्या तुमने अपने सपने के लिए पर्याप्त त्याग और परिश्रम किया है? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की पहली शर्त यह है कि पहले तुम खुद का सम्मान करना सीखो। आत्मविश्वास ये जानना है कि तुम कौन हो और इसे किसी के कहने से बदलने मत दो, क्योंकि किसी और की वास्तविकता तुम्हारी वास्तविकता नहीं हो सकती। यदि सम्मान खोकर कुछ भी हासिल होता है तो उसकी कीमत हमेशा नगण्य होती है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। अगर लक्ष्य तुम्हारी आंखों में बसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सच्ची सफलता के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, उसी तरह सफल होने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। असफलता केवल तब तक प्रभावी होती है जब तक तुम्हारे इरादे कमजोर होते हैं, लेकिन अगर जज्बा मजबूत है तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम तो खुद ही होते चले जाएंगे। याद रखना, किसी के पैरों में गिरकर मिली कामयाबी से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद को साबित करना। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझदारी से चलना पड़ता है। जो लोग दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहते हैं, वे कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना ही सच्ची मानवता है। भले ही हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो असल मायनों में तुम जीवित हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता हो वही अच्छा इंसान हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा साजिशें करने वाले भी सबसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दिखावे से बचो, अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लो। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हां, मेहनत करने वालों की तकदीर जरूर बदलती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, क्योंकि कठिन समय तो चला जाता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई मदद उसे जीवन भर याद रहती है। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहरो, लेकिन इतना भी मत ठहरो कि समय के साथ तुम्हारी उम्र भी निकल जाए
और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है और जिसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया, सफलता उसकी गुलाम बन जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफल होने का सबसे सुनिश्चित तरीका यह है कि हर बार गिरने के बाद एक बार और प्रयास किया जाए।